नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 4th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके लेखक हैं जॉन कीट्स। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अ थिंग। थिंग मतलब होता है चीज़ या फिर वस्तु। ऑफ का मतलब होता है काकी के। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता वाली वस्तु या फिर सुंदरता वाली चीज़, और अ थिंग है यानी एक सुंदरता वाली वस्तु। चलिए पोएम पर चलते हैं। कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी चैप्टर का ही नाम है। तो एक सुंदरता वाली चीज़ इज़ अ जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर, हमेशा। फॉर एवर मतलब हमेशा। जॉय, आनंद देने वाली होती है। एक सुंदरता वाली चीज़ हमेशा आनंद देने वाली होती है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी उम्र के हिसाब से एक सरल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, जब कभी भी आप उसे देखते हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति को एक सुंदरता वाली चीज़ की तरह रखिए, ठीक है। तो जब भी आप उसे देखते हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं हमेशा। किसी वस्तु से भी आप प्रेम कर सकते हैं, जैसे किसी फ़ोन से या फिर किसी बाइक से। तो अगर आपको किसी फ़ोन या बाइक से प्रेम है तो जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। और ये चीज़ें आपको हमेशा प्रसन्नता देती हैं अगर आप सच में उनसे प्रेम करते हैं तो, ठीक है। तो वही चीज़ कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता वाली वस्तु सदैव या फिर हमेशा इज़ अ जॉय, आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन या फिर इसकी सुंदरता इंक्रीजेस, बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास, ये कभी भी पास नहीं होती इनटू नथिंगनेस, शून्य में। अर्थात इट विल नेवर पास, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती इनटू नथिंगनेस, शून्य में या फिर तुच्छता में, जिसकी कोई कीमत ना हो, ठीक है। तो यह कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि विल कीप, ये तो कीप, ये बनाए रखती है अबावर, एक छाया, बल्कि ये तो एक छाया बनाए रखती है, क्वाइट, शांत, फॉरेस्ट, हमारे लिए। बल्कि ये तो हमारे लिए एक शांत छाया बनाए रखती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बल्कि यह तो हमें शांत छाया प्रदान करती है, ठीक है। क्वाइट मतलब शांत, बावर मतलब छाया, ठीक है। बावर का मतलब कुंज भी हो सकता है, कुंज का मतलब होता है बगीचा, ठीक है। तो यहाँ पर शांत स्थान भी कह सकते हैं या फिर शांत छाया भी कह सकते हैं, जो कहना चाहें। और एंड स्लीप, और एक स्लीप प्रदान करती है, एक नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से फुल, भरी हुई। जैसे कोई बगीचा हो और आप वहाँ पर बहुत अच्छी छाया हो और हवा चल रही हो, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा लग रही हो, और वहाँ पर जाकर आप लेट जाएं और आसपास कोई ना हो, तो उस बगीचे में आपको बड़ी शांति मिलेगी। उसी तरह से जब आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो, आप किसी चीज़ से थक गए हो, आपका मूड ख़राब हो, लेकिन उसी बीच जिस व्यक्ति से आपको प्रेम है या फिर जिस वस्तु से आपको प्रेम है वो आपको मिल जाए, तुरंत आप शांत हो जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है ना। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि वो वस्तु जो सुंदरता वाली वस्तु है ना, पहली चीज़ तो वो हमेशा सुंदर दिखती है, लेकिन सुंदर दिखने के साथ ही साथ ये हमें एक शांत स्थान भी प्रदान करती है, जहाँ पर हम सुकून से सो सकते हैं। और हेल्थ और स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हमेशा दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे तो स्वास्थ्य भी खराब रहेगा ना। तो जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से प्रेम है, अगर वो आपके पास रहता है तो आप प्रसन्न रहते हैं, तो आपको स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है इससे। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक चैन भरी सांस या फिर सुकून की सांस प्रदान करता है, ठीक है, या फिर चैन की सांस प्रदान करता है, क्वाइट ब्रीदिंग।
और ये हमें चैन की सांस प्रदान करता है। ठीक है, चलिए भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिवीजन कर लेते हैं कि बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बट लेकिन विल कीप अ बावर, ये क्वाइट बावर क्वाइट यानी ये क्वाइट बावर यानी शांत स्थान फॉर अस हमें प्रदान करता है, या फिर बल्कि हमारे लिए यह एक शांत स्थान प्रदान करता है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करता है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन की सांस प्रदान करता है। तो ये एकदम सीधा सीधा हो जाएगा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता वाली चीज़, इज जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लविंगनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती। बट विल कीप अ बावर, बल्कि ये तो एक बावर प्रदान करती है, बल्कि ये तो एक छाया प्रदान करती है, क्वाइट शांत, बल्कि ये तो एक शांत छाया प्रदान करती है, अर्थात बल्कि यह तो हमारे लिए एक शांत स्थान प्रदान करती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और यह हमें स्वीट ड्रीम मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन की सांस प्रदान करती है। चलिए आगे, देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, एवरी मतलब हर, देयरफॉर इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो हर आने वाले कल के लिए, आर वी व्रेथिंग, व्रेथिंग मतलब गूथना, जैसे माला गूथते हैं वो वाला, ठीक है। तो आर वी व्रेथिंग, हम गूथ रहे हैं या फिर हम बना रहे हैं अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की बैंड, एक फूलों की माला। और इसीलिए हर आने वाले कल के लिए हम एक फूलों की माला बना रहे हैं, टू बाइंड अस, जो हमें बाइंड करेगी, जो हमें बांधे रखेगी, टू द अर्थ, पृथ्वी से, अर्थात और इसीलिए हर आने वाले कल के लिए हम स्वयं को इस धरती से बांधे रखने के लिए एक फूलों की माला बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस का मतलब है निराशा, स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, अमानवीय दर्थ, दर्थ का मतलब होता है कमी। अमानवीय क्या है, जैसे मानव जब गुस्से में आता है ना तो वो अमानवीय हरकतें करने लगता है, लड़ने भिड़ने लगता है, वो चीज़ अमानवीय दर्थ, कमी। नोबेल नेचर, नोबेल मतलब श्रेष्ठ या फिर महान। नेचर्स, नेचर्स का मतलब यहाँ पे आचरण से है, स्वभाव से है, तो महान आचरण की अमानवीय कमी के बावजूद, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि श्रेष्ठ आचरण की अमानवीय कमी के बावजूद। अब ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मतलब उदास दिनों के बावजूद, ग्लूमी मतलब उदास, डेज मतलब दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ, अस्वस्थ मतलब जब आप बीमार होते हैं तो आप बहुत तकलीफ में होते हैं, तो कष्टकर। ऑल द अनहेल्दी, सभी कष्टकारक। एंड और डार्केंड वेज, डार्केंड वेज, वेज मतलब रास्ते, डार्केंड मतलब अंधेरे से भरे, सभी कष्टकारक और अंधेरे से भरे हुए रास्तों के बावजूद। मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम हमारी सर्चिंग को मेड फॉर जारी रखते हैं, हम अपनी खोज जारी रखते हैं, यानी कभी भी खोज बंद नहीं करते। और यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, यानी समाज में श्रेष्ठ आचरण के लोग भी नहीं हैं, जीवन में बहुत दुख है, हम निराश भी हैं, और जो हम रास्ता चल रहे हैं अर्थात हम अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बावजूद समशेप, कोई शेप, कोई आकृति, आप ब्यूटी, सुंदरता की। हाँ,
इन सब के बावजूद शमशेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदरता की आकृति मूव्स हटा देती है, मूव्स अवे हटा देती है, द पाल, पाल मतलब पर्दा, पर्दा हटा देती है फ्रॉम आवर, हमारी डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से। हाँ, इन सब के बावजूद कोई सुंदर आकार की वस्तु, ठीक है, कोई सुंदर आकार की वस्तु, जैसे आप बहुत उदास हैं, आप बहुत परेशान हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर भी मैं टॉप नहीं कर पा रहा पूरे स्कूल में, मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे घर वाले खुश नहीं है कि बेटा कम पढ़ रहा है इसलिए टॉप नहीं कर पा रहा, आप बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसे ही इन सब चीज़ों के बीच आपको मान लीजिए एक बाइक पसंद है और आप घर पहुँचे, आपको पापा ने बाइक दे दी खरीद के, तो आपको क्या होगा, आप तुरंत बाइक पर पूरा फोकस आपका चला जाएगा, आप पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, आपका उदासी से ध्यान हट जाएगा, आपका निराशा से ध्यान हट जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो सुंदर आकार की वस्तु है। और ज़्यादा आसान आपकी उम्र के बच्चों के लिए, ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो तुरंत आपका ध्यान निराशा से हटकर सारा ध्यान उस पर चला जाएगा कि चलो कम से कम मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सुंदर है ना, और मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं, या फिर मेरे पास सबसे अच्छा जीवन है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हो, वो चीज़ आपके सामने आ जाए तो आप तुरंत उदासी से हट जाएंगे। तो वही शमशेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर आकार की वस्तु मूव्स अवे हटा देती है, द पाल, पर्दा, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से। ठीक है, तो हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से पर्दा हटा देती है, अर्थात जब हम उदास होते हैं तो जैसे ही हम उस सुंदर वस्तु को देखते हैं या फिर उस सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, हमारा सारा ध्यान उस पर चला जाता है कि भले ही जीवन में इतना कष्ट है लेकिन कम से कम ये व्यक्ति मेरे पास है इसलिए मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मॉरो, हर आने वाले कल के लिए, वी यानी हम स्वयं को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए एक फूलों की माला बना रहे हैं। और उस फूलों की माला में क्या क्या है, फूलों की माला में बहुत से कई प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन मानव जीवन में क्या होता है, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, ये सारी चीज़। तो वही वो कहते हैं कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा के बावजूद, और महान आचरणों की या फिर महान स्वभावों की अमानवीय कमी के बावजूद, और उदास दिनों के बावजूद, और उन सभी कष्टकारक और अंधेरे से भरे हुए रास्तों के बावजूद भी, या फिर रास्तों के बावजूद, आवर सर्चिंग मेड फॉर, हम हमारी सर्चिंग को, हमारी खोज को जारी रखते हैं। यश, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, हाँ, इन सब चीज़ों के बावजूद शमशेप ऑफ ब्यूटी कुछ सुंदर आकार की या फिर कोई सुंदर आकार की वस्तु मूव्स अवे हटा देती है, द पाल, पर्दा, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से। कोई सुंदर आकार की वस्तु, या फिर सम लिखा है तो कुछ पढ़ लीजिए, कुछ सुंदर आकार की वस्तु हमारी डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से पाल को, पर्दे को हटा देती है, अर्थात कुछ सुंदर आकार की वस्तु हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से पर्दा हटा देती है। सच द सन, जिस प्रकार सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए, ओल्ड मतलब पुराने पेड़ जो बहुत घने होते हैं, यंग मतलब नए पेड़ यानी कम आयु वाले पेड़, तो पुराने और नए पेड़ स्प्राउटिंग का मतलब होता है उत्पन्न कर रहा है। अ सैडी बून, एक छायादार, सैडी मतलब छायादार, बून मतलब वरदान, एक छायादार वरदान प्रदान कर रहा है, यानी एक छायादार वरदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो सच द सन, जिस प्रकार सूर्य, द मून, चंद्रमा, नए और पुराने पेड़ छायादार वरदान प्रदान करते रहे हैं, यानी आज से नहीं कर रहे, सदियों से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। किसके लिए करते रहेंगे, फॉर सिंपल शीप, सिंपल मतलब साधारण सी, शीप के लिए, भेड़ के लिए, साधारण सी भेड़ के लिए
एक छायादार वरदान प्रदान करते रहे हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार डैफोडिल्स भी होते हैं। ऐसे ही नरगिस, डैफोडिल मतलब नरगिस, ये एक प्रकार का कुमुद होता है। तो ऐसे ही नरगिस विद द ग्रीन वर्ल्ड, उस हरे भरे संसार में दे लिव इन, इस हरे भरे संसार में साथ रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और क्लियर रिल्स, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर समझिए। क्लियर मतलब स्वच्छ, रिल्स मतलब छोटी नदियाँ, और स्वच्छ छोटी नदियाँ दैट फॉर देमसेल्फ, जो जानवरों के लिए अ कूलिंग कवर्ट, एक कूलिंग कवर्ट प्रदान करती हैं, एक ठंडा भरा आश्रय प्रदान करती हैं। गेंस्ट, गेंस्ट का मतलब यहाँ पे अगेंस्ट है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। द हॉट सीजन, हॉट सीजन के, गर्म मौसम के विरुद्ध। द मिड्स फॉरेस्ट, मिड फॉरेस्ट मतलब होता है मिड मतलब मस्त, मध्य, फॉरेस्ट मतलब जंगल के, और जंगल के मध्य में ब्रेक, जो झाड़ियाँ हैं, रिच वो भरी हुई हैं या फिर वो समृद्ध हैं, ठीक है। विद द स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग से, स्प्रिंकलिंग इसका सीधा सीधा मतलब खुशबू से कह सकते हैं, ठीक है। ऑफ फेयर, सुंदर, मस्क रोज, मस्क रोज मतलब सफ़ेद गुलाब, ब्लूम, ब्लूम मतलब होता है खिलना, खिले हुए सुंदर सफ़ेद गुलाब की खुशबू से रिच, समृद्ध हैं, भरी हुई हैं। अब इसका पूरा का पूरा मतलब समझ लीजिए। शुरू से अगर कहें तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी सूरज, चंद्रमा और पेड़ों से, और किसके लिए? सिंपल सी, साधारण सी भेड़ के लिए। तो कभी भी आप जब निराश होते हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, ये चीज़ वो कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में दुख के साथ साथ सुख भी है। जो एक सिंपल सी सीप है ना, एक साधारण सी भेड़ है जिसका जंगल में कोई महत्व नहीं है, उसके लिए भी सूरज, चंद्रमा और पेड़ पौधे छायादार वरदान प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं? यानी उसके लिए भी ईश्वर ने सूर्य बनाया है, चंद्रमा बनाया है, पेड़ पौधे बनाए हैं, यानी ईश्वर सबका ख्याल रखते हैं। यहाँ पे एक तरह से बताया गया है कि किसी भी चीज़ से निराश नहीं होना, हर चीज़ आपके लिए है, और सही समय जब आता है तो वो चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। और उसी प्रकार डैफोडिल भी होता है, उसी प्रकार नरगिस भी होता है, जो एक प्रकार का फूल होता है, कुमुद होता है, जो इस हरे भरे संसार में साथ रहता है। यानी इस फूल, ये फूल सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधों, भेड़, इन सब के साथ ये फूल भी रहता है, इसी संसार में है, ठीक है, तो उसमें खुशबू होती है। एंड क्लियर रिल्स, और ये स्वच्छ नदियाँ भी हैं इस संसार में, जो जानवरों के लिए गर्म मौसम में, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो गर्म मौसम में एक कूलिंग कवर्ट बनाती हैं, एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं। और अगेंस्ट द मिड्स फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के मध्य में जो ब्रेक हैं, जो झाड़ियाँ हैं, वो सुंदर खिले हुए सफ़ेद फूल की खुशबू से भरी हुई हैं। अर्थात जब मैं कहता हूँ जंगल, तो आपके मन में क्या क्या बातें आती हैं? आपके मन में आता है पेड़ पौधे, कांटे भरे रास्ते, बहुत सारे जानवर जो आपको पा जाएं तो फाड़ के खा जाएं। लेकिन आप में से किसी भी बच्चे के मन में ये ध्यान नहीं आया कि जंगल में कहीं न कहीं कोई पुष्प भी खिला हुआ हो सकता है ना, जिसमें खुशबू होगी, और उसकी खुशबू से पूरा का पूरा जंगल महक रहा होगा। उसी तरह से जीवन होता है। आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, आप कई बार असफल होते हैं, आप कई बार निराश होते हैं, आप कई बार हार मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जीवन में कष्ट भी है, पीड़ा भी है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक पुष्प भी खिला हुआ है, एक सुंदर वस्तु भी है, जो अगर आपको मिल जाए तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए कही जा रही है, क्योंकि इस प्रकृति में हर एक चीज़ आपके लिए ही है। सूर्य आपके लिए है, चंद्रमा आपके लिए है। सिंपल सीप का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हम और आप। भेड़ का कोई महत्व नहीं है जंगल में, वो शिकार नहीं कर सकती, और शेर आ जाए तो फाड़ के खा जाए उसको। तो हम और आप, हमारा और आपका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप निराश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए भी प्रकृति में बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे लिए झरने हैं, हमारे लिए सूरज है, हमारे लिए चंद्रमा है, हमारे लिए पुष्प खिले हुए हैं। आवश्यकता है
तो नज़रिए को बदलने की, और फिर सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अगर इसी बीच आपको कोई सुंदरता वाली चीज़ मिल जाए तब तो और आप प्रसन्न हो जाएंगे और ज़्यादा। वो चीज़ यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं फिर से। सच द सन, जिस प्रकार सूरज, द मून, चंद्रमा, नए और पुराने पेड़, स्प्राउटिंग सैडी बून एक छायादार वरदान प्रदान कर रहे हैं। फॉर सिंपल सीप, साधारण सी भेड़ के लिए, यानी इसका सीधा सीधा मतलब कि जिस प्रकार सूरज, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़ एक साधारण सी भेड़ के लिए छायादार वरदान प्रदान करते रहे हैं। एंड सच अ डैफलिंग, और इसी प्रकार डैफोडिल, इसी प्रकार नरगिस होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो इस ग्रीन वर्ल्ड, जो इस हरे भरे संसार में लिव इन, साथ रहते हैं। ठीक है, यानी इस हरे भरे संसार में पेड़ भी है, सूरज भी है, चंद्रमा भी है, और डैफोडिल भी है, नरगिस भी है, और भेड़ भी है। यानी इस संसार में सब कुछ है। जो आप देखना चाहेंगे वो दिखेगी। दुख को देखेंगे तो दुख दिखेगा, सुख को देखेंगे तो सुख दिखेगा। एंड क्लियर रील्स, और यहाँ तक कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे जंगली जानवर हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए प्रकृति में नदियाँ भी हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो उनको ठंडक प्रदान करेंगी अगर बहुत वो परेशान हो जाए, बहुत गर्मी से परेशान हो जाए। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हम अपनी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुंदरता वाली वस्तु है हमारे लिए जो हमें ठीक कर देगी, जो हमें अच्छा महसूस कराएगी। ठीक है, एंड क्लियर रील्स, और स्वच्छ छोटी नदियाँ या फिर साफ छोटी नदियाँ जो जानवरों के लिए गर्म मौसम के विरुद्ध या फिर तपते हुए गर्म मौसम के विरुद्ध एक ठंडा भरा आश्रय प्रदान करती हैं। और इसी प्रकार मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के मध्य में जो ब्रेक है, जो झाड़ियां हैं, और इसी प्रकार जंगल के बीच जो झाड़ियां हैं रिच, वो समृद्ध रहती हैं, वो भरी रहती हैं। विद द स्प्रिंकलिंग, खुशबू से, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, खिले हुए सुंदर सफ़ेद गुलाब की खुशबू से समृद्ध रहती हैं। तो अब मेरे ख्याल से एक एक वर्ड क्लियर हो गया। अब अगर दिक्कत है तो रिवीजन करके देख लीजिएगा कि इसी प्रकार जंगल के बीच या फिर जंगल के मध्य जो झाड़ियां हैं वो खिले हुए सुंदर सफ़ेद गुलाब की खुशबू से समृद्ध रहती हैं या फिर भरी रहती हैं। अब आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। एंड सच टू, और इसी प्रकार का इज़ द ग्रैंडियर, वैभव, और ऐसे ही वैभव की या फिर इसी प्रकार के वैभव की। कैसा, जैसे देखिए वैभव कैसा है यहाँ पे समझिए। जंगल में सिर्फ कांटे हैं, जंगली जानवर हैं, बहुत कष्ट भरा जीवन है, लेकिन वहीं पर एक सफ़ेद गुलाब होता है जो अपनी खुशबू से पूरे जंगल को महकाता रहता है। तो उस गुलाब की एक खुशबू है जिसका प्रभाव पूरे जंगल पर है। और तो और जंगल में जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसी जंगल में एक छोटी सी नदी भी है जो अपनी शीतलता से, अपनी ठंडक से सभी जानवरों को एक ठंडा माहौल प्रदान करती है, एक ठंडा वातावरण प्रदान करती है। और उसी प्रकार का वैभव डूम, प्रलय के दिनों में वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना करते हैं। फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड मतलब पराक्रमी, डेड मृत लोगों के लिए, जो पराक्रमी मरे हुए लोग हैं, जैसे महाराणा प्रताप हैं। अगर मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में कहानी सुनाऊं या फिर आप पढ़ चुके हों बहुत पहले ही, तो आपको उनकी मृत्यु पर रोना नहीं आता, बल्कि आपको गर्व महसूस होता है कि एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए तैयार था और कैसा कैसा जीवन उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए जिया और किस तरह से वो लड़ते रहे। ये गर्व की बात है। मैं आपको भगत सिंह की मृत्यु के बारे में बताऊं तो आपको भगत सिंह की मृत्यु पर रोना नहीं आएगा, बल्कि गर्व महसूस होगा कि इतनी कम आयु में इस देश के लिए उस व्यक्ति ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।
मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताऊं तो आपको रोना नहीं आएगा बल्कि आपको गर्व महसूस होगा। मैं आपको महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में बताऊं तो आपको रोना नहीं आएगा बल्कि आपको गर्व महसूस होगा। शिवाजी, बहुत से लोग हैं इस देश में, शिवाजी महाराज हैं, इनकी भी मृत्यु के बारे में आपको पता चलेगा तो गर्व महसूस होगा। इनका ऐसा जीवन था। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे पूर्वज हैं, हमें उन्हें देखना चाहिए। जब हमारे जीवन में संकट आता है ना, तो हमें अपने पूर्वजों को देखना चाहिए कि कैसी कैसी स्थितियों में वो लड़े और लड़कर विजय प्राप्त की। अगर भगत सिंह ना होते, महात्मा गांधी ना होते, चंद्रशेखर आज़ाद ना होते तो क्या आज हमें स्वतंत्रता मिलती? नहीं। लेकिन उन्होंने अपना जीवन सौंप दिया स्वतंत्रता को और तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली। और आज हम क्या करते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ही लड़ते रहते हैं ना। वही एक कहावत है कि बैठा बनिया क्या करे, इस कोठरी का धान उस कोठरी में धरे। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, आगे बढ़ने के बजाय हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये कहानी एकदम सीधी सीधी हो जाएगी कि एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, और इसी तरह का वैभव ऑफ डूम, प्रलय के दिनों में यानी जब जीवन का अंतिम दिन आएगा तो इसी प्रकार के वैभव की वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है। हम इसी प्रकार का वैभव तो कल्पना करते हैं कि जीवन के अंतिम दिन में अर्थात जब उनकी मृत्यु आई होगी तो वो शान से मरे होंगे। महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु को शान से गले लगाया होगा। तो ये वैभव है ना उनका। उनकी मृत्यु के समय में भी वीर जो होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते। तो वही वैभव है उनका। उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में संघर्ष करो, योग्य बनो और आपकी करनी का जो फल है उसे स्वीकार करो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उसे स्वीकार करो कि हाँ ये काम मैंने किया है और मेरी करनी का ये फल है। तो वही चीज़ एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, और इसी प्रकार के वैभव की वी हमने फॉर माइटी डेड, हमारे पराक्रमी मरे हुए बुजुर्गों के लिए डूम्स, प्रलय के दिन में इमेजिन्ड, कल्पना की है। हम कल्पना करते हैं कि महाराणा प्रताप ने कितनी प्रसन्नता से अपनी मृत्यु को गले लगाया होगा। वो चीज़ हम कल्पना करते हैं कि भगत सिंह ने कितनी प्रसन्नता से अपनी मृत्यु को गले लगाया होगा। वो चीज़, वो वैभव था। समझ रहे हैं? ऑल लवली टेल्स, वो सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी हैं और रीड या फिर पढ़ी हैं, वो सभी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या फिर पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन, वो एक एंडलेस, एक अनंत फाउंटेन है, फव्वारा है। वो एक अनंत फव्वारा है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत, अमृत का। वो अमृत का एक अनंत फव्वारा है। पॉरिंग ऑन टू अस, पॉर मतलब होता है डुबोना या फिर उड़ेलना। जैसे आप चाय कप में उड़ेलते हैं तो वो पोर करते हैं आप, ठीक है। तो पॉरिंग ऑन टू अस, जो हमें ऑन टू अस, जो हमें डुबोता रहता है। फ्रॉम द हीवेंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे पर से, जो हमें हीवन ब्रिंक, ब्रिंक मतलब किनारा, तो हीवन मतलब स्वर्ग, जो हमें स्वर्ग के किनारे पर से पोर करता रहता है, डुबोता रहता है। क्लियर हो गया? तो सीधे सीधे आप इसको पढ़ लीजिए कि एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, और ऐसे ही वैभव की वी हमने माइटी डेड, अपने पराक्रमी मृत बुजुर्गों के लिए डूम्स, प्रलय के दिन में इमेजिन्ड, कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स, सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी हैं और रीड या पढ़ी हैं। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो अमृत का। एंड एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत फव्वारा है जो स्वर्ग के किनारे पर से पोरिंग ऑन टू अस, हमें डुबोता रहता है। अब अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इस चैप्टर की मैं समरी अपलोड करूंगा और वहाँ पर मैं इस चैप्टर को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो समरी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। और हाँ, बहुत जल्द हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है, तो बहुत सी नई क्लासेस के साथ मैं बहुत जल्द आप सबके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।